हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और इलिप्स हाइपरबोला कुछ ज़्यादा ही पैराबोला हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, अच्छे से देखिए सब वीडियो। अगर आपने कंसेप्ट्स को अच्छे से समझा है तो कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, मेंस हो एडवांस हो, सब हो जाएगा। जरूरी है तो एक बात की कि आप अच्छे से समझो इस कंसेप्ट को। तो आज का जो है ना लेक्चर बहुत ही कंसेप्चुअल रहने वाला है और आपको फिर ये लगेगा कि अच्छा इतना ही सिंपल है तो क्यों हम क्यों नहीं कर सकते ये चीजें। हम भी तो कर सकते हैं, हम भी तो पढ़ सकते हैं ये इलिप्स हाइपरबोला, क्यों हम छोड़ के बैठे। तो बिल्कुल बच्चे इसी के लिए ये बनाए जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 8 है नॉर्मल टू इलिप्स। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो देखिए बच्चे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स एट इट्स पॉइंट इज। तो ये दो तीन चीजें हैं और जो एओडी से करने का सोच रहे हैं वो घर आके कर लेंगे, पता कर। पर जो एग्जाम में क्वेश्चन को करने की सोच रहे हैं शायद उनके लिए ये लेक्चर बहुत अच्छा है। हाँ तो देखिए बच्चे, तो इस इलिप्स के पॉइंट पे हम नॉर्मल तो यार जानते होंगे ना। नॉर्मल क्या होता है बच्चे? डेफिनेशन लिखाऊं क्या? नहीं सर, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। याद है ना सबको, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा एंड पास थ्रू पॉइंट। एंड पास थ्रू पॉइंट मतलब पॉइंट से पास होगा और उससे टेंजेंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अब निकाल देते हैं। तो ये है इसके इस पॉइंट पे px, इस पे मुझे नॉर्मल चाहिए। इस पॉइंट में मुझे नॉर्मल चाहिए तो सबसे पहले मैं निकालूंगा टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट से मुझे क्या मिल जाएगा? टेंजेंट से मुझे उसका स्लोप मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टेंजेंट के क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर होता है। तो जो नॉर्मल अपना होगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होएगा। जो नॉर्मल अपना होएगा वो टेंजेंट के क्या होएगा बच्चे? परपेंडिकुलर होएगा। तो बताओ टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लाएं इस पॉइंट पे? बिल्कुल बच्चे, t बराबर 0, एक्स x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है बच्चे? ध्यान से देखिएगा, इस लाइन का स्लोप लिख सकते हैं बिल्कुल। तो बी स्क्वायर बाई x1 अपॉन ए स्क्वायर बाई वाई। तो इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया? देखिए स्लोप, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसका परपेंडिकुलर है तो इसका उल्टा करो और इसके उल्टे और नेगेटिव, अरे उसका उल्टा और माइनस। हाँ तो बच्चे कितना हो? इसका स्लोप क्या होता है? ए स्क्वायर वाई 1 बाई बी स्क्वायर एक्स। यही हो जाएगा क्या? यही हो जाएगा क्या इसका स्लोप? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो अब बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, भाई नॉर्मल इस पॉइंट से पास करेगा और इसका स्लोप ये है। तो बिल्कुल बच्चे y माइनस वाई 1 इक्वल टू एम। एम कितना है? हो रहा ए स्क्वायर वाई 1 बाई ए स्क्वायर वाई 1 बाई बी स्क्वायर एक्स 1 इंटू एक्स माइनस एक्स 1। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लीजिए, बस यही आंसर है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लीजिए, बस यही आंसर है। तो थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। बी स्क्वायर एक्स 1 वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स 1 वाई 1 इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स वाई 1 ए स्क्वायर वाई 1 एक्स है ना, और माइनस ए स्क्वायर एक्स 1 वाई 1। थोड़ा अच्छा एक्स वालों को एक तरफ, एक्स वाई वालों को एक तरफ करते हैं, बाकी को सेम। ए स्क्वायर वाई 1 एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स 1 वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स 1 वाई 1। तो x1 y1 से डिवाइड कर दीजिए, x1 y1 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स 1। तो कहाँ लिखे? अरे यार, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स 1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई 1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, देखो ये लिखा हुआ भी है। तो ये अपने को एज इट इज बच्चे अगर ये याद है, इलिप्स खत्म, हाइपरबोला खत्म, सब कुछ खत्म। अगर नॉर्मल और इलिप्स और हाइपरबोला का चाहिए, ये याद कर लो, खत्म, सब कुछ खत्म। केवल एक स्टेटमेंट याद कर सकते हैं क्या? यहां ध्यान से देखना, माइनस है और हाइपरबोला के लिए लिखना है तो इसमें प्लस डाल देना। बाकी सब चीजें नॉर्मल की हो जाएंगी अगर आपने ये याद कर लिया।
कैसा भी नॉर्मल हो, किसी का भी नॉर्मल हो, इलिप्स का हो, हाइपरबोला का हो, एक्सटर्नल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म, सब चीजें हो जाएंगी। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, तो ये याद होगा, 100 नहीं 1000% याद कीजिए। सर ये याद होता ही नहीं है, जितनी बार ये नाम बोलोगे ना उतनी बार ये बोल लेना, याद हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो यहां से अब मैं पैरामेट्रिक भी दिखा देता हूं आपको। अब पैरामेट्रिक नॉर्मल कैसा आएगा? पैरामेट्रिक नॉर्मल में क्या होगा? पैरामेट्रिक नॉर्मल का मतलब वो पैरामेट्रिक पॉइंट पे होगा, a cos थीटा b sin थीटा। अब इसको पता नहीं किस किस तरीके से रटते हैं, कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। जिस दिन पैरामेट्रिक चाहिए इसमें डाल देना x1 की जगह ये y1 की जगह, तो सीधा आ जाएगा आपको निकल के, एक ए से कट जाएगा, एक ए से कट जाएगा और ये सीधा। अरे कुछ नहीं है, सेक थीटा फेक थीटा, सब बकवास है। ध्यान से देखिए, इसको याद करना है क्या सर? नहीं करना बावड़े लोगों। अरे सर क्या, हमें तो याद ही नहीं था, तो यही मैं बोल रहा हूं, याद करना भी नहीं है बच्चे, याद करना भी नहीं। इसको इतना अच्छे से याद कर लो कि जब पैरामेट्रिक लिखना हो तो दिमाग में ये चल रहा है और लिखिए रहे, इतना अच्छा विजुअलाइजेशन ले आओ कि याद ये है, लिखा ये जा रहा है। क्यों? क्योंकि x1 a cos थीटा, मतलब अच्छा वो एक ए गया तो ax by cos थीटा by sin थीटा इक्वल टू, खत्म 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 खत्म। और ये खत्म है, इलिप्स हाइपरबोला का नॉर्मल खत्म है। अब जो चीज की जिसका रिक्वायरमेंट है वो है प्रैक्टिस, तो वो शुरू करते हैं। याद अभी कर लो, इस लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। चलिए तो बच्चे देखिए, पहला नॉर्मल टू इलिप्स बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, टीनेज का इजी क्वेश्चन है, तो और क्या चाहिए? तो इलिप्स का नॉर्मल चाहिए, तो बच्चे इस वाले इलिप्स का नॉर्मल क्या होता है और कहां पे होता है ये भी ध्यान से पढ़ लो। कुछ बच्चे तो बाद में आके देखेंगे क्या बताया था। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू इलिप्स एट इट्स पॉइंट, ये इसी के पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन है x1 y1 पे। हाँ तो बताइए, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर y बाई y1 इक्वल टू 1। ये नॉर्मल होता है, ये पहला लाइन आपका होना चाहिए, ये नॉर्मल। अब इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1। क्लियर है क्या? तो बताओ बच्चे, ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू 2 है, कंपेयर कर लो, ये ए स्क्वायर होता है, ये बी स्क्वायर होता है। अरे कौन बड़ा कौन छोटा कुछ फर्क नहीं पड़ता टेंजेंट नॉर्मल में। हाँ फिर पॉइंट वो x1 y1, x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 2। और यार इससे ज्यादा बेसिक जाके क्या बताऊं, वैल्यू पुट कर दो तो 2 इंटू एक्स अपॉन x1 1 माइनस 8 इंटू वाई अपॉन y1 2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसने लिखा रहे सर? आपको ही नहीं याद है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 माइनस 8। तो देखिए बच्चे थोड़ा ध्यान से, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 6, तो एक माइनस से कैंसिल कर दो, 2 प्लस 2x माइनस 2y प्लस 3, 2 कैंसिल कर दो और 3 को इधर ले आओ, आंसर आ जाए। कुछ भी जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है, सीधा ये एक इक्वेशन। सर हम dy बाई डी से कर लेंगे, वही मैं बोल रहा हूं, कर लेंगे आप घर आके। सही सुना तो बोलो बोलो बच्चे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसका एक अच्छा पार्ट अपने को देखना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स। ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, मतलब कौन सा? ये वाला। इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो लेटेस्ट रेक्टम का एंड है वो कितना होता है? ए कोमा बी स्क्वायर बाई ए। याद आ गया? अभी तक तो याद ही हो गया होगा। इसके इस एंड पे नॉर्मल का इक्वेशन। तो सीधा सीधी बात करते हैं ना यार, नॉर्मल चाहिए मतलब नॉर्मल आपको चाहिए मतलब ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो बस। ये x1 का वैल्यू तो ए स्क्वायर एक्स बाई x1, ए स्क्वायर एक्स बाई x1, x1 का वैल्यू ए माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 का वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से देखो, ए के से ए कट जाएगा तो ए बाई ई एक्स माइनस बी से बी कट जाएगा, ये ए वाई हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर।
क्या सर इतना ही जी? बिल्कुल बच्चे ध्यान से देखो, कोई पंगा नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल के नाम पे ये एक इक्वेशन याद है। इसका सेकंड पार्ट लिखने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देख के रखो, ए बाई ई एक्स माइनस, हाँ तो इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इफ दिस नॉर्मल पास थ्रू वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस देन वैल्यू ऑफ दिस। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस में आ भी चुका है, तो बिल्कुल बच्चे आप खुद से करिएगा इसको। हाँ तो इसने बोला है कि जो अभी भी इक्वेशन लिखा था नॉर्मल का इस एंड पे, अब ये इससे तो पास होगा नहीं, इसको यहीं से पास, भाई वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस समझते हैं ना बच्चे, वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस, तो इसको पास कराना है तो ये इसी से पास हो सकता है। भाई यहाँ पे नॉर्मल लिखो, इससे पास हो जाए, ऐसा चमत्कार तो होगा नहीं। तो मतलब ये नॉर्मल था और ये कहां से पास कराना है, इस एंड से, इस एंड का कोऑर्डिनेट 0, माइनस बी। इस नॉर्मल का इक्वेशन अभी भी निकाल के लाए हैं, इस नॉर्मल का इक्वेशन अभी लिखा था ना, इस एंड पे ही तो लिखना है। नॉर्मल का इक्वेशन क्या आया था, ए बाई ई, देखो कॉपी खोल के, ए बाई ई माइनस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी लास्ट क्वेश्चन से, प्रीवियस क्वेश्चन से ही आएगा, ठीक है। अब इसको पास कराना है इससे पास करा दो भाई, तो 0, माइनस बी से पास कराओ इसको, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये प्लस का ए बी हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस। अब इसका यूज करते हुए, ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करते हुए अपने को इसका वैल्यू लाना है। और जब इसेंट्रिसिटी की बात हो तो दो ही इक्वेशन फेमस है, या तो आप इसका यूज करोगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, और ये जो स्टेटमेंट जब दिखता है तब अपन इससे यूज कर लेते हैं किसका, तो यहाँ पे देखिए बच्चे बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखिए बच्चे क्या है, ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ई का वैल्यू कितना, ई स्क्वायर का वैल्यू देखो, ए से ए कट जाएगा क्योंकि ए पॉजिटिव होता है यहाँ बी बाई ए, तो बी बाई ए का वैल्यू ई स्क्वायर आ गया। अब एक इक्वेशन अपन जानते हैं, जब ई का वैल्यू लाना होता है, अरे इसी का यूज करते हो ना भाई, ए का वैल्यू है तो बी बाई ए का लाने का कोशिश करो, तो ई स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई बी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट कर दो, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, ये वैल्यू वहां पुट करो, ए की पावर 4, तो ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, तो जिसका वैल्यू पूछा था उसका वैल्यू कितना आ गया 1। अब ये भी किया जा सकता है, यहां से आपको बोल दे ई का वैल्यू निकाल लो, तो ई का वैल्यू भी निकाल ही लोगे बच्चे, ई का वैल्यू भी निकाल ही लोगे ना बच्चे। अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ई स्क्वायर में, तो ई स्क्वायर की जगह टी पुट कर देना, तो यहां से ई का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। बस इतना सा एक बात यूज आएगा कि ई का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो वहां से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं फिर। हाँ, द नॉर्मल एट ए पॉइंट P ऑन इलिप्स मीट्स एक्स एक्सिस एट Q। तो इसने बोला है कि इसके इलिप्स के पॉइंट P पे जो नॉर्मल है वो एक्सिस Q पे मीट करता है। M is midpoint of PQ, then locus of M intersect the latest rectum of given ellipse at the point। तो कुछ बातें हो रही है, तो लो बच्चे स्टार्ट करते हैं अपन भी। इसने बोला इसके पॉइंट P पे, अब अगर किसी इलिप्स पे कोई पॉइंट लेना है, उसके आगे उसके ऊपर कुछ किया गया है, वो और कुछ करेगा, तो अगर जब पॉइंट ऐसा मानना है और उसके बाद में आगे कुछ हो रहा है, अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है कि इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, फिर वो नॉर्मल कुछ कर रहा है, या ऐसा दिया गया है कि इलिप्स का एक नॉर्मल है, तो इस टाइम अपने को नॉर्मल कौन सा लेना चाहिए, या इलिप्स का एक टेंजेंट है, तो ऐसा बोले तो टेंजेंट कौन सा लेना चाहिए अपने को, पैरामेट्रिक। ठीक है क्या? तो अब इसने बोला पॉइंट है, तो पॉइंट कौन सा लोगे बच्चे इस पे, पैरामेट्रिक पॉइंट। तो बोलो बच्चे इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। तो बताओ बच्चे पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट P क्या आ जाएगा, 4 cos थीटा
2 sin थीटा, 4 cos थीटा 2 sin थीटा, 4 cos थीटा 2 sin थीटा, ये पॉइंट आ जाएगा P। अब इस पे अपने को नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, तो नॉर्मल का इक्वेशन के लिए तो अपन सीधा सीधा ही जानते हैं ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन। भाई नॉर्मल के लिए तो सीधा जानते हैं अपन, माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू वन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी, उस पॉइंट पे लिखना है तो उस पॉइंट का वैल्यू डाल दो, मतलब और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो और वो पॉइंट डाल दो। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 16, वो 4, तो ये आ जाएगा मेरा 4x बाई कोस थीटा माइनस ये आ जाएगा 2y बाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 12। ये आ जाएगा ना बच्चे, ये आ जाएगा। तो फिर अब क्यू पॉइंट कि यहाँ पे जो तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस को क्यू पे मिलेगा, तो ये क्यू पॉइंट कैसे ला सकते हैं? क्यू पॉइंट के लिए क्या चाहिए? अरे वाई का वैल्यू 0 डाल दो तो कितना एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। अरे पॉइंट क्यू के लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 डालो, इसमें एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3 cos थीटा। अब अपने को क्या चाहिए? एम, मतलब मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ, तो एम क्या आ जाएगा? इसका और इसका मिड पॉइंट ले लो यार, तो 7 एम आ जाएगा 7/2 cos थीटा और sin थीटा, ये मिड पॉइंट। अब इसका लोकस चाहिए, इसका लोकस चाहिए तो क्या करना चाहिए? अरे हाँ, h कॉमा के, इसको h कॉमा के लेट कर लेना चाहिए। अब यहां से किसका वैल्यू मेरे को निकाल लेना चाहिए? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर कि cos थीटा का वैल्यू निकालो सर, लोकस निकालना है तो 2/7h, 2/7h और sin थीटा का वैल्यू निकाल लो सर। तो अब क्या करें? देखो sin थीटा cos थीटा को हटाने का एक ही तरीका है, क्या सर? 2/7h इसका होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे अपने पास? 4/49 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो ये m का लोकस आ गया। अब क्या बोल रहा है ये? अब क्या बोल रहा है ये? अब ये बोल रहा है कि देखो, locus of m intersect the latest rectum of given ellipse at point। तो जो given ellipse है इसका latest rectum चाहिए, तो इसका latest rectum क्या होता है? latest rectum LR क्या होता है? LR क्या होता है बच्चे? x बराबर प्लस माइनस ए। अरे भाई या तो ये और या तो ये, नहीं ये क्यों से क्यों जाएगा? इधर बोल दो ऐसे। तो बताओ इसका e निकाल सकते हो क्या? इसका e कितना आएगा? इसका e आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 4/6, तो ये आ जाएगा 1/4, तो √3/2। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा बच्चे? 4, तो 2√3 प्लस माइनस 2√3 आ जाएगा। तो अब इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए जनाब, इसका लेटेस्ट रेक्टम का और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो क्या ला सकते हो आप? अरे इसको उठा के यहाँ डाल दो, इसको उठा के यहाँ डाल दो, तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लाने के लिए क्या आएगा? देखो बच्चे, देखो 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 बच्चे, इसको और इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो 4/49 इंटू इसका स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 12 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर आ गया 1 माइनस 48/49, तो ये हो गया 1/49, तो वाई बराबर प्लस माइनस 1/7, तो प्लस माइनस 1/7। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया इनके? इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया? एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2√3 और वो उसका वैल्यू। क्या बच्चे कर पाओगे? अगर आपने ध्यान से सुना है केवल और केवल आज का लेक्चर, अरे आज जो अभी बोला है मैंने, अगर वो भी सुना है ना तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा और आपको कोई टेंशन ही नहीं। तो ये नॉर्मल और नॉर्मल के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, आईआईटी एडवांस में आया हुआ है। हाँ ऐसे क्वेश्चन सर, हाँ लिटरली। तो तुम देखो ध्यान से कि कैसे आप कर सकते हो आराम से चीजों को, तो थोड़ा सा अच्छे से देख लो। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो अब चलते हैं। हाँ ये है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो तो सर 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 स्लो फॉर्म नहीं कराया। स्लो फॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम कोई यूज नहीं आएगा आपको, और अगर यूज आए तो जो इस क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूं वही यूज आएगा। अगर उसका आपको डेरिवेशन भी चाहिए तो आप कर सकते हो इस टाइप से। तो डेरिवेशन के लिए देखिए बच्चे
फाइंड इक्वेशन ऑफ एम स्लोप नॉर्मल टू दिस, आल्सो प्रूव दैट मैक्सिमम फॉर नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। तो ये एक अच्छा स्टेटमेंट है। तो देखिए बच्चे, अगर आप भाई पूरा प्रिपेयर कि नहीं सर कुछ भी आ जाए, तो उसके लिए ये है। तो नॉर्मल के नाम पे क्या जानते हैं? नॉर्मल के नाम पे ये जानते हैं सर हम, नॉर्मल के नाम पे ये जानते हैं। थोड़ा इसको पैरामेट्रिक में तो चेंज करो, इससे तो कुछ होगा नहीं। तो इसको एक cos थीटा रख दो, तो ये एक ए से कट जाएगा, यहाँ बी साइन थीटा, तो एक बी से भी कट जाएगा। ये अरे सर वैसे ही याद करा है सर हमने, सेक स्क्वायर, अरे याद करना ही नहीं। वेरी गुड। तो अब इसको अपने को बदलना है स्लोप। तो इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप आएगा ए साइन थीटा बाई बी cos थीटा, और वो कितना देर का है? एम। तो एम, तो यहां से किसका वैल्यू आ जाएगा? देखिए टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा बी बाई ए, बी एम बाई ए। तो यहां से अगर साइन थीटा निकालोगे तो बी एम अपॉन अंडर रूट दिस। अरे भाई देख लो यार, ये तो ट्राइंगल वाला तो आता है ना। अब ये प्लस माइनस हो सकता है, और cos थीटा का वैल्यू भी यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ए अपॉन प्लस माइनस ए अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस। ठीक है, जब ये प्लस होगा तब ये भी प्लस होगा, तब ये माइनस होगा, तब ये भी माइनस होगा, तभी तो ये आएगा। अरे तभी तो ये आएगा। इसमें प्लस लोगे तो इसमें भी प्लस लेना, इसमें माइनस तो इसमें भी माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो ये आएगा। तो इसलिए cos थीटा साइन थीटा के वैल्यू आगे, ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? ए एक्स बाई cos थीटा क्या है? प्लस माइनस ए एंड रूट ए स्क्वायर प्लस बी एम माइनस बी वाई अपॉन उसका वैल्यू प्लस माइनस, भाई ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो ए अपॉन नहीं बी एम अपॉन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, तो एक ये से कट जाएगा, इसको मैं प्लस माइनस को उधर भेज देता हूँ सीधा सीधा। तो यहां बचेगा एक्स माइनस यहाँ बी से बी वाई बाई एम इक्वल टू प्लस माइनस जो आया वो यहीं आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए ऊपर जाके उसके नीचे चला जाएगा। एक y से भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा y बराबर एम एक्स, नहीं m से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम, ये आ जाएगा बच्चों। किसी को याद रखने का शौक है तो रख लेना, बाकी मुझे तो कोई कभी जरूरत नहीं पड़ी आज तक। बाकी अगर किसी ने ये ही दे दिया कि इलिप्स का नॉर्मल फॉर्मेट में, नॉर्मल बताओ स्लॉ फॉर्मेट में, तो ये कर सकते हो। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। देखो बच्चे क्या करा मैंने, इसको यहां तक अपने को पता था, इसके बाद ये एम, तो यहां से टेन थीटा साइन थीटा का वैल्यू निकाल के डाल दिया, तो ये एम के टर्म्स में आ गया, y बराबर एम एक्स। क्लियर है क्या? तो ये पहला पढ़ा। दूसरी चीज, अब ये पूछ रहा था कि एक पॉइंट से कितने मैक्सिमम कि 4 ही ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो पॉइंट बोल देते हैं एच के अभी के लिए, तो इसको सेटिस्फाई करवा दो। के बराबर एम एच प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम। तो यहां से जब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो ये क्या होगा, के माइनस एम एच का होल स्क्वायर, इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। तो ये एम में 4 डिग्री है, एम में 4 डिग्री, एम में 4 डिग्री का इक्वेशन है। तो यहां से एम के ज्यादा मैक्स टू मैक्स कितने वैल्यू आएंगे? 4। एम में 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो एम के कितने वैल्यू आ जाएंगे? 4। और एक पॉइंट था अपने पास, तो एम मतलब एम के ज्यादा से ज्यादा कितने वैल्यू आ सकते हैं? 4। और एक पॉइंट था ही, तो उस पॉइंट को लेंगे और एम के ये वैल्यूज लेंगे, तो कितने ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल लिखे जा सकते हैं? 4। मैं यहां से एम के मैक्सिमम कितने वैल्यू? 4। और एक पॉइंट है और एक नॉर्मल का स्लोप आ गया, तो वहां से नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं, तो कितने इक्वेशन लिखे जाएंगे? 4। तो ज्यादा से ज्यादा कितने इक्वेशन आ सकते हैं? 4। तो इस स्टेटमेंट का जो यूज था वो यही था कि नॉर्मल का इक्वेशन ऐसा गंदा सा आता है, और कैसे लाते हैं वो समझ लिया हो तो कोई दिक्कत कभी आएगा नहीं। और ये जो एक पका पकाया क्वेश्चन है कि
इलिप्स पे ज्यादा से ज्यादा कितने नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो 4 किसी एक पॉइंट से। जैसे इसका मैं एग्जांपल भी बता देता हूं, अगर इसके सेंटर ही ले लोगे आप, तो इसके सेंटर से देखो कितने नॉर्मल आ जाएंगे, एक तो ये, एक ये नॉर्मल, एक ये नॉर्मल, एक ये नॉर्मल, तो सेंटर से इसमें 4 नॉर्मल आ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, इलिप्स पे एक पॉइंट से मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, 4। क्लियर है के बात? हाँ, आगे चलते हैं। ये बहुत ही गजब की चीज है बच्चे, और इस पे आईआईटी एडवांस पैराग्राफ पूछ चुका है 2017 में ही। तो ये जो है ना कि बच्चों को टाइम लग जाता है, तो और कई बार सिंगल क्वेश्चंस पे आए हैं इसीलिए इस पे, तो इसके लिए बच्चे आपको एग्जैक्ट चीज अगर पता है तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे हो जाओगे, आगे ही नहीं बहुत आगे, उनसे होगा ही नहीं एग्जाम टाइम में। तो इसलिए ध्यान दे, सीधा सीधा बता देता हूं मैं, बस प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी माइनस प्लस माइनस है उधर, इधर माइनस प्लस, वेयर सी इक्वल टू दिस। तो देखिए अगर इधर प्लस, मतलब ऊपर वाला साइन ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला साइन नीचे वाले, मतलब ये 2 ही पॉइंट है, और वो पता भी चलना चाहिए। अरे एम स्लोप का टेंजेंट है तो इधर या तो इधर, समझ गए हो ना, 2 ही पॉइंट आएंगे ना, और या तो इधर टच करेगी या तो इधर। एम स्लोप का कोई भी टेंजेंट बनाओगे तो या तो ऐसा वाला या तो ऐसे वाला, 2 ही, तो इसलिए 2 ही पॉइंट है, ऊपर वाला साइन ऊपर वाले के, नीचे वाला साइन, और सी का ये है। तो इसका मैं पहली बार आ रहा है तो प्रूफ बता देता हूं, बाकी जरूरत है नहीं। तो प्रूफ भी अपने आप में एक खास बात है, x1 y1 इसको लेट कर लेते हैं, मतलब अपने को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए ना, तो x1 y1, तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन t बराबर 0, तो क्या आ जाएगा x x1 स्क्वायर बाई ए प्लस y y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा क्या, एम स्लोप वाला, तो y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी। इसको थोड़ा इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं, तो माइनस एम एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो भाई, ये भी टेंजेंट का ही इक्वेशन है, ये भी टेंजेंट का ही, ये भी टेंजेंट का इक्वेशन है, ये भी टेंजेंट का, दोनों का कंपेयर कर दो, एंड 1 एंड 2 कंपेयर करो, 1 एंड 2 का, 1 और 2 का कंपेयर कर दो, तो समझ में आ जाएगा। क्या कंपेयर कैसे करते हैं ये तो पता नहीं, इसके x का कोफिशिएंट अपॉन इसके x का कोफिशिएंट, तो क्या आ जाएगा x1 बाई ए स्क्वायर और बाई माइनस एम, तो ये माइनस ए से आ जाएगा। अरे बच्चे हैं क्या, बच्चे हैं क्या, चलो भाई बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, तो y1 बाई बी स्क्वायर अपॉन इसका 1, x का कोफिशिएंट अपॉन इसके y के, इसका y का, और आगे 1 अपॉन प्लस माइनस अंडर, ये आ गया। अब देखो इसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं, x1 बाई माइनस ए स्क्वायर एम y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई, इसको c लिख देते हैं, इसको c बोल रखा ना अपने, तो प्लस माइनस तो उधर छोड़ देते हैं इसको भी। तो अब x1 का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो इसको इसके इक्वल करो, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर एम बाई सी, और y1 की जगह प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ मतलब ऊपर वाला साइन ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। सीधी सी बात है यार, 2 ही पॉइंट आएंगे ना, इसे बकवास नहीं करोगे, यहाँ 4 नहीं है, ये 2 ही पॉइंट है। कुछ समझे हैं नहीं? तो देखो एक क्वेश्चन भी अपन ने लिया है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, कंपेयर करना, ये बहुत सिंपल सी चीजें आपको आता है, बस इसको ध्यान में रखना है। और ओए ये याद है ना, हाइपरबोला भी हो जाएगा, और हाइपरबोला में जाके मैं ये भी बताऊंगा कि इसको सर्कल के लिए भी यूज कर सकते हैं अपन, और पैराबोला के अलग से बता के आ चुके। तो सब कुछ वहां तो एकदम क्रिस्टल क्लियर, अगर आपने ध्यान से पढ़ो ना तो वहां अच्छा रे ये तो इतना ही था, ये वाला फीलिंग आने वाला है अगर आप ध्यान से फॉलो कर रहे हो तो। हाँ ये वाला, इफ लाइन दिस टचेज इलिप्स देन फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, मतलब पॉइंट ऑफ जो कॉन्टेक्ट्स है वो फाइंड करने, मतलब ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को देखोगे तो ये क्या है, y बराबर माइनस का 2x प्लस लेंगे, मतलब ये क्या है m इक्वल टू -2, इसका ये टेंजेंट है कितना, -2 स्लोप वाला, -2 स्लोप वाला टेंजेंट है, तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल लेते हैं सीधे। क्या, अरे भाई प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई सी, बोलो
ए स्क्वायर का वैल्यू 2, m -2। ध्यान रहे वैल्यू सही से पुट करना है। सी क्या है बच्चे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे प्लस माइनस नहीं लगाना है। ए स्क्वायर 2, एम स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 8 9 3। तो सी का वैल्यू 3 है, तो 3 अपन माइनस प्लस बी स्क्वायर 1/3। देखिए बच्चे ये हो जाएगा माइनस प्लस, अब तो 4/3 और माइनस प्लस 1। तो क्या करोगे, ऊपर वाला साइन ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। तो -4/3 -1/3 और +4/3 1/3। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है प्लस वाले के साथ प्लस माइनस, ना ना ना, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला, नीचे वाले के साथ नीचे वाला लेना है, तो याद आएंगे। तो इतना जल्दी कोई भी तरीका लगा लो जो आपकी मन मर्जी, अगर आंसर आ जाए तो नहीं। अब इसका वैल्यू लाना है, तो अब देखो लेमडा का वैल्यू लाना है, तो ये पॉइंट इसके ऊपर ही होगा क्या, ये पॉइंट इसके ऊपर ही होगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दो ये पॉइंट। तो -1/3 इक्वल टू -8/3 ना, +8/3 प्लस लेमडा। तो यहां से लेमडा कितना आ जाएगा बच्चे, लेमडा आ जाएगा -3। और इसको इससे सेटिस्फाई कराओगे तो 1/3 इक्वल टू -8/3 प्लस 3 लेमडा, नहीं लेमडा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये लेमडा की दो वैल्यूज है जो आ सकते हैं। तो लेमडा का मान क्या आ गया, +-3। क्लियर है बच्चे, +-3 लेमडा का मान आ जाएगा। क्या क्लियर है बात, पक्का देख लो। तो ये चीजें हैं बच्चे, अगर ध्यान है ना बहुत जल्दी हो जाएंगी। और कुछ तो लगते ही रहेंगे उनको 7 मिनट 8 मिनट, फिर आंसर हो नहीं रहा। तो ध्यान दें, अगर चीजें एग्जैक्टली पता है, कॉन्फिडेंस के साथ आप अगर बोल सकते हो, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको फंसेगा। बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये डीपीपी अच्छे से करिएगा बच्चे। आंसर की है, लाइव क्लास ज्वाइन करना कर सकते हो। तो बच्चे अगर ऐसे ही डिटेल वीडियो चाहते हो कि अपने को बताए जाएं, तो बिल्कुल इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। और अभी कर दिया शेयर, अरे कमेंट भी तो करना है, कर दिया, अरे वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।